Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय गणित प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। अभ्यास 5 का है। इसमें हम प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में प्रश्नावली 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का बताया गया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो दिया गया समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का प्रथम पद जो होता है ए 3 दिया है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, यानी सार्वंतर डी। दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। और कौन सा पद यानी 78 है, 78 है, यानी ए एन बराबर दिया है 78 और एन का मान हमको ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो चूंकि आप जानते हैं एनवां पद के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं ए एन बराबर n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से आपका चूँकि एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन का मान आपका दिया है 78, ए का मान दिया है 3 और एन का मान हमको निकालना है। डी का मान दिया है 5 दिया है और 78 बराबर 3 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 का एन में करेंगे तो 5 एन हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें से इसको आप घटाएंगे 78, इसको घटाएंगे तो -2 होगा, प्लस 5 एन हो जाएगा, -2 को इधर लेते आएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको आप जोड़ेंगे तो 80 आएगा और एन बराबर हो जाएगा 80/5 जो 16 बार में कट जाएगा, तो एन का मान 16 आ जाएगा। यानी जो आपका समांतर श्रेणी दिया गया था उस समांतर श्रेणी का 16वां पद जो होगा वह 78 होगा, ठीक है। यानी 16वें पद पर जो होगा आपका 78 होगा, तो एन बराबर 16 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपका ये है और दूसरा प्रश्न आपका ये है। तो पहला प्रश्न में जो समांतर श्रेणी दिया गया है इसमें पदों की संख्या आपको बताना है। तो पदों में संख्या बताने का मतलब एन का मान आपको याद करना है और अंतिम पद आपका दिया गया है। दोनों में देखिए अंतिम पद दिया गया, इसमें अंतिम पद 205 है, इसमें अंतिम पद -47 दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसके पहले जो प्रश्न आपको बताया गया है इसी पर ये जो प्रश्न है उसी पर हम इसको भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 ये दिया गया है, जिसमें प्रथम पद जो ए है वो क्या है 7 है, यानी 7। सार्वंतर जो आपका दिया गया है यानी कॉमन डिफरेंस 13 - 7 यानी 6, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अंतिम पद यानी an बराबर दिया है 205 दिया गया, यानी n का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो चूंकि आप जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। an का मान है 205, a का मान है 7, n का मान हमको निकालना है और d का मान आपका है 6। जो वैल्यू आपको पता है उसको आपको इस फार्मूले में रख देना है और यहाँ से 205 बराबर 7 प्लस इसका हम गुणा कर लेंगे 6n माइनस 6 हो जाएगा और 205 बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 1 आएगा और 1 को इधर लेते आएंगे -1, 205 माइनस 1 हो जाएगा 6n हो जाएगा आपका। अब इसके बाद से इसमें से घटाएंगे तो 204 आएगा और 6n आ जाएगा। n का मान यहाँ से निकलेगा 204/6। अब इससे इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो 6 का 18 और 6 चौका 24, यानी ये 34 बार में आपका कट जाएगा, यानी n का मान आपका 34 आ जाएगा। यानी पहले प्रश्न में जो समांतर श्रेणी दिया गया था इसमें पदों की जो संख्या होगा वो 34 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी 18, 15 से 1/2, 13 -47 दिया गया है। ठीक है, जिसमें प्रथम पद यानी a दिया गया है 18 और सार्व अंतर दिया गया है आपका यानी d दिया गया है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 15 दूना 30 और 1 3 हो जाएगा 31/2 -18। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम होगा 31 -18 दूना 36, यानी ये आ जाएगा -5/2। ठीक है, यानी इसमें जो सार्वंतर आपका आएगा -5/2 आएगा। ठीक है, अब इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है, यानी an दिया गया है -47 दिया गया है और पदों की संख्या पूछा जा रहा है। तो चूंकि आप जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। an का मान कितना दिया है -47 दिया गया है, a का मान कितना दिया गया है 18 दिया गया है, n का मान हमको निकालना है और d का मान -5/2 दिया गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -47 18 प्लस, अब इसको -5/2 को n में गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो जब n में गुणा करेंगे तो ये प्लस है माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 5/2 n हो जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यानी 5/2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 5/2 ही होगा। सभी पद जो अचर राशि हैं सभी पद को एक साथ कर लेंगे। -47 18 जब इधर लाएंगे तो -18 और प्लस 5/2 इधर आएगा तो -5/2 हो जाएगा और -5/2 या एक तरफ बच जाएगा आपका। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। अब 2 एलसीएम होगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 4 दूना 8 और 9, इसमें गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 -5/2 n होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम जोड़ते हैं
94, 36, 5, 6, 4, 10, 5, 15, ठीक है, 9, 10, 11, 12 और 1, 13 माइनस 135/2 और -5/2 n माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपका जो बचेगा 135 बराबर क्या आएगा, 5n आएगा और n बराबर 135/5, ठीक है। तो n बराबर 5 गुना 10 और 5 सते 35, तो n का मान कितना आ गया, 27। यानी दूसरा जो प्रश्न दिया गया था, इस दूसरे प्रश्न में n का मान कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, यानी इसमें जो पदों की जो संख्या होगा वो 27 होगा। तो इस प्रकार दूसरे का जो आंसर होगा n का मान जो आएगा 27 आएगा, और पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो 34 आएगा, ठीक है। या समांतर श्रेणी जो दिया गया है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? आपको ये बताना है कि जो ये समांतर श्रेणी दिया गया है, क्या इस समांतर श्रेणी में एक पद यानी -150 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये समांतर श्रेणी दिया गया है, इस समांतर श्रेणी का हम प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लेंगे, और एक पद -150 यानी दिया गया यानी अंतिम पद यह, इसको मान लेंगे कि -150 है, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। और पदों की संख्या अगर एक प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर आता है तब तो -150 इस समांतर श्रेणी का एक पद होगा, ठीक है। अगर n का मान अगर एक प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं आता है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि यह -150 इस दिए गए समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। दिया गया समांतर श्रेणी है, यहाँ पे समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 ... प्रथम पद यानी ए दिया गया है 11, ठीक है, और सार्व अंतर दिया गया है यानी कॉमन डिफरेंस 8 - 11 बराबर -3, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, और अंतिम पद यानी an बराबर -150। तो चूँकि an बराबर होता है a + an - 1 × d होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में इस दिए गए वैल्यू को रिप्लेस करेंगे यानी पुट करेंगे, तो an का मान आपका -150 है, a का मान आपका 11 है, n -1, d का मान -3 है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 11 प्लस ये प्लस n है और ये -3 है, गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -150 इसको आप जोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा आपका, ठीक है, और -3n। अब यहाँ से 14 को हम एक तरफ कर लेंगे, -150 -14 -3n। अब यहाँ पे देखिए इसको आपको जोड़ लेना है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -164 आ जाएगा बराबर 3n, -3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ पे देखिए n का मान जो आ रहा है 164/3 आ रहा है, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो
तो 3 × 5 = 15, 14 आएगा। तो यह 3 से कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं n का मान या कह सकते हैं n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 दिए गए समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उस समांतर श्रेणी का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। यानी यहाँ पे समांतर श्रेणी जो दिया गया है वह अज्ञात में है, ठीक है। उस समांतर श्रेणी का हमको 31वां पद ज्ञात करना है। यानी जो भी समांतर श्रेणी दिया गया है, सपोज करिए कि यहाँ पे हमारा समांतर श्रेणी दिया गया है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 A11 डॉट 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 A16 डॉट 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 A31, यानी कुल 31 पद दिए गए, ठीक है ना। जिसमें से 11वां पद आपको ज्ञात है 38 है और 16वां पद आपको ज्ञात है 73, ठीक है। अब हमको ये ज्ञात करना है 31वां पद क्या होगा, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 11वां पद आपका क्या दिया है 38 दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ से आप निकाल सकते हैं a + 11 - 1 इंटू डी बराबर 38। तो a प्लस हो जाएगा आपका a + 10 डी बराबर 38 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से केस सेकेंड देखेंगे। केस सेकेंड में है आपका 16वां पद क्या है 73 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16वां पद बराबर 73 लिखेंगे। तो 16वां पद आपका 73 है। तो चूंकि यहाँ से हो जाएगा a + 16 - 1 इंटू डी बराबर 73। तो यहाँ से हो जाएगा a + 15 डी बराबर क्या हो जाएगा 73। ये इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपका समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आप मेथड जानते हैं। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए इस दिए गए समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सॉल्व करके a और d का मान निकालते हैं। और a और d का जब मान निकलेगा तो वहाँ से हमको एक समांतर श्रेणी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 आपका है a + 10 डी बराबर 38 है और दूसरा है a + 15 डी बराबर 73 है। आपस में घटा देंगे इसको, ये कट जाएगा ये आपका a और ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 5 डी होगा और जब 73 में से 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 5 और यहाँ बचेगा आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। माइनस कट गया, डी बराबर हो जाएगा 35/5 यानी 7 आ गया, ठीक है। यानी डी का मान आपका 7 आया। अब जो डी का मान आया हुआ है डी बराबर 7
समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे a प्लस 10 × 7 बराबर 38, तो a प्लस हो जाएगा 70 बराबर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 38 - 70, तो a बराबर इसमें से घटा देंगे यहाँ पे 70 और 38 10 में से हट जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 3, यानी आएगा -32 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा -32 आ जाएगा। तो ए और डी का मान आपको पता चल गया। तो यहाँ से हमको समांतर श्रेणी का एक दिशावां पद आपको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से चूँकि a बराबर -32 और d बराबर 7, इसलिए an बराबर a + n - 1 × d, और n का मान क्या है 31 है, 31वां पद निकालना है, तो n का मान क्या है 31 है, और a का मान है -32 प्लस n का मान 31 - 1 × 7 हो जाएगा, -32 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा, × 7 -32 7 × 21 210। अब 210 में से 32 को घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ बचेगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका आएगा 31वां जो पद आएगा 178 आएगा। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आज के वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कोई समांतर श्रेणी दिया गया है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 ... A50 50 पद दिए गए हैं, जिसका तीसरा पद आपका है 12। तीसरा पद आपका क्या है 12 है। अंतिम पद 106 है, यानी जो समांतर श्रेणी दिया गया है उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो दिया गया है 106 दिया गया है, और जो समांतर श्रेणी प्रश्न में बताया जा रहा है उसमें पदों की संख्या 50 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो हमारा 50वां जो पद है वह 106 है, यानी वही आपका क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा। तो इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी यह 29वां पद है, यह 29वां पद क्या होगा यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, तीसरा पद आपका दिया है 12, तो चूँकि a + t - 1 × d बराबर 12, तो a + 2d बराबर 12। अभी इसके पहले जस्ट इसी टाइप के प्रश्न आपको बताए गए थे, और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। केस सेकेंड देखिए, समांतर श्रेणी का 50वां पद। ठीक है, तो 50वां पद आपका 106 है, यहाँ लिखेंगे 50वां पद 106 है। तो चूँकि a + 50 - 1 × d बराबर 106, तो a + 49d बराबर 106, यह इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। a और b का मान, a और d का मान निकलेगा। ठीक है, और उस a और d के मान से ही हम 29वां पद को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण नंबर 1 और 2
यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12 हो गया और a प्लस 49d बराबर 106 हो गया। घटा देंगे, ये कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 47d और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47d हो जाएगा और 106 में से 12 घटाएंगे तो -94 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस ये माइनस कट जाएगा आपका और d बराबर 94/47 और ये जो है 2 बार में कट जाएगा तो d का मान आपका आ जाएगा 2। अब d का मान जो 2 आया हुआ है समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 12, तो a प्लस 4 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 8 आ जाएगा। तो a और d का मान आपका निकल गया। अब यहाँ से आपको 29वां पद निकालना है। 29वां पद के लिए a 29 बराबर, या पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 29 बराबर a का मान क्या है 8, n का मान 29 माइनस 1, d का मान 2 है तो 8, 28 प्लस 2 तो 8, इसको हम गुणा कर लेंगे, 8 दूना 16, 2 दूना 4 है 5, आपका 56 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे 64 आ जाएगा, यानी जो 29वां जो पद होगा आपका 64 होगा। यानी जो ये समांतर श्रेणी दिया गया था, जो इसमें कुल 50 पद दिए गए थे, उस 50 पद में जो 29वां जो पद होगा आपका 64 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज के वीडियो में आपको प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों को आपको बताया गया, समझाया गया। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।